हेलो एवरीवन, आई एम आराधना। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th ईवीएस का 5th चैप्टर शीट्स एंड शीट्स। ठीक है, शीट का मतलब होता है बीज। तो इस चैप्टर में हम बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। अब गोपाल की जो मौसी थी वो उनसे मिलने आ रही थी, तो गोपाल उनका इंतजार कर रहा था। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। वो दूसरे दिन आ रहे थे उनकी छुट्टियों के लिए। He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. वो सोच रहा था कि वो कितनी सारी मस्ती करेगा और कितना अच्छा अच्छा खाना खाएगा अपने cousins के साथ। Just then his mother called out. तो तभी उसकी मम्मी बोली, गोपाल, before you sleep remember to soak 2 small bowls यानी कि कटोरीज of चना यानी कि ग्राम। तो आप गोपाल को क्या कहा उसकी मम्मी ने कि सोने से पहले तुम 2 कटोरी चना भिगोने डाल देना। सोक का मतलब होता है भिगोने। ठीक है। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआस हाउस। और क्योंकि वो कहाँ जा रही थी, अपने उनकी बुआ के घर जा रही थी। एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। और कब आएंगी वापस? मॉर्निंग में, सुबह वापस आएंगी। एज ही वॉज शोकिंग द चना। तो जैसे ही उसने क्या किया, चने भिगाने के लिए डाले, गोपाल ने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन्स। उसने सोचा कि ये तो दो बाउल्स है ओनली, तो 8 लोगों के लिए कैसे हो पाएगा। सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना। इसलिए उसने क्या किया, 2 कटोरी चना और भिगा दिए। When his mother returned the next morning, तो जब उसकी मम्मी अगली सुबह वापस आई, she saw that the चना were overflowing from the vessel। तो जो चने थे वो क्या हो रहे थे, बर्तन से बाहर आ रहे थे। How much did you soak? asked his mother। तो गोपाल की मम्मी ने पूछा, अरे ये तुमने कितने चने भिगा दिए? How did that happen? wondered गोपाल। अब गोपाल सोचता है कि मैंने तो उस टाइम तो ये कम दिख रहे थे, अब इतने ज्यादा कैसे हो गए। ठीक है। You soak too much। गोपाल की मम्मी ने कहा कि तुमने बहुत ज्यादा चने भिगा दिए हैं। Anyway, it is good। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। Now I will cook half of them। अब मैं आधे तो बना दूंगी। And leave the other half to sprout। और आधे किसके लिए छोड़ दूंगी? अंकुरित होने के लिए। देखो, जब हम चने या दाल वगैरह को हम भिगोने डालते हैं तो क्या होता है, अगर हम कुछ दिनों तक उनको भिगा ही रखें तो क्या होता है, उससे छोटे छोटे, आपने देखा होगा, कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ स्ट्रक्चर सा निकलता है। तो अगर व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर निकला है तो आप कह सकते हैं कि जो सीड हैं, जो चने हैं या कुछ भी जो आपने भिगाने डाला है वो स्प्राउटेड है। ठीक है, वो अंकुरित हो चुके हैं। हाँ, आई कैन सेंड दिस टू योर आंट। और फिर मैं उसको ये जो स्प्राउटेड सीड है वो आपकी आंटी को भेज सकती हूँ। द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स। क्योंकि डॉक्टर ने उनको कहा है कि स्प्राउट्स खाइए, मदर सेड। क्या उसकी गोपाल की मम्मी ने गोपाल से कहा। शी टाइड हाफ ऑफ सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ। अब उन्होंने क्या किया, एक गीला कपड़ा लिया और आधे जो भिगाए हुए चने थे, आधा वो गीले कपड़े में बांट के उन्होंने उसको टांग दिया कहीं पर। एंड हैंग देम अप टू स्प्राउट। और उनको टांग दिया। उसके बाद है, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड व्हाई। तो आपके घर में पकाने से पहले किन चीजों को भिगोया जाता है और क्यों भिगोया जाता होगा, तो आपको बताना है। आप कुछ ऐसा लगता है, जैसे हो सकता है हम ऐसी चीजों को भिगाते होंगे जो बहुत ज्यादा सख्त हो और पकने में फिर इजीली वो पक जाए। ठीक है, हम जैसे दाल होती है ना, चना, राजमा और जो मसूर की दाल होती है, हम पकाने से पहले क्या करते हैं, उनको भिगो देते हैं ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और आसानी से फिर पक जाए। वट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग। तो क्या क्या चीजें आप भिगोने के बाद, अंकुरित होने के बाद खाते हैं। हाउ आर दे स्प्राउटेड। और अंकुरित कैसे होते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक। और आप घर में करके देखेंगे, आप चने जो है उनको भिगोने डाल देंगे और देखेंगे कि वो कितना टाइम ले रहे हैं स्प्राउट होने में, अंकुरित होने में वो कितना टाइम ले रहे हैं। हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स व्हाई। तो क्या डॉक्टर्स ने या किसी और ने आपको कहा है कि स्प्राउट्स या जो अंकुरित बीज होते हैं वो खाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि ये बहुत पौष्टिक होते हैं, इनसे हमें बहुत न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। Do this and find out. Do you remember that in class 4 you did an activity with sheets? तो क्लास 4 में आपने शीट्स के साथ एक एक्टिविटी करी थी। नाउ ट्राई अनदर वन। आप फिर आज एक दूसरी भी करेंगे। देखिए क्या है एक्टिविटी। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। आपको कुछ चने और 3 बाउल्स, कटोरी लेनी है।
पुट 5 चना इन फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर। आपको 5 चने के जो दाने हैं या बीज है वो क्या करने हैं, एक कटोरी में डालने हैं, पहली कटोरी में, और फिर आपको उसको पानी से भर लेना है। पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल। फिर क्या करना है, गीला कपड़ा लेना है आपको, दूसरे कटोरे में रख के रख देना है उसको। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनास इन इट, और 5 चने के बीज उस पर भी रख दीजिए। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन वेट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉटन का कपड़ा या जो आपने कपड़ा लिया था या जो आपने रुई ली थी वो गीली रहे थोड़ी सी। पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बाउल, और जो आपने तीसरा बाउल लिया था उसमें भी 5 चने के बीज आपने रखने हैं। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, और उसमें कुछ भी मत डालिए। कवर ऑल द 3 बाउल्स, और सारे जो बाउल्स उनको ढक दीजिए। तो पहले बाउल में आपने क्या किया, आपने पानी डाला और चने के बीज डाले। दूसरे बाउल में आपने पानी नहीं डाला लेकिन गीला कपड़ा या फिर कॉटन की गीली रुई आपने उस पर रख दी, फिर चने के बीज उसमें डाल दिए। और तीसरे में आपने क्या किया, ना ही उसमें आपने पानी डाला ना ही कुछ गीला कपड़ा आपने उस पर रखा, फिर आपने उसको भी ढक दिया। आप देखिए क्या होता है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल्स, और फिर आपको बाउल्स को देखते रहना है कि क्या बाउल्स में कोई चेंज हो रहे हैं या हो रहा है। तो बाउल फर्स्ट में, बाउल 2 में और बाउल 3 में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, आर द शीट्स गेटिंग एयर। तो क्या जो कटोरी बाउल फर्स्ट था, पहली कटोरी थी, उसमें हवा शीट को मिल रही है, नहीं मिल रही है। बाउल 2 में मिल रही है, ठीक है, बाउल 3 में मिल रही है, ठीक है। और वैसे आपको यहाँ पे भी लिखना है, आर द शीट गेटिंग वाटर। तो क्या पानी भी मिल रहा है उनको, किसमें पानी मिल रहा है किसमें नहीं मिल रहा, आप ये सब लिखेंगे। व्हाट चेंजेस डिड यू सी, और क्या क्या चेंजेस आपको उसमें नजर आए। हैव द शीट स्प्राउटेड, क्या शीट स्प्राउट हो गए, अगर हो गए हैं तो आप यस लिखेंगे, नहीं हुए हैं तो आप नो लिखेंगे। हाँ चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है, इन विच बाउल डिड द शीट स्प्राउट। तो किस बाउल में जो शीट बीज थे वो अंकुरित हो जाएंगे। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स। तो आप देखेंगे कि जो बाउल 2 था उसमें जो बीज थे वो अंकुरित हो जाएंगे, क्योंकि उसको हवा और पानी दोनों मिल रहे हैं। तो बीज अंकुरित होने के लिए हमें हवा और पानी दोनों चीजों की जरूरत होती है। व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन द डैम्प क्लॉथ। गोपाल की मम्मी ने, सोचे जरा, क्यों जो चने थे उनको गीले कपड़े में बांध के टांग दिए होंगे, क्योंकि क्या होता है उससे क्या होगा, उसको पानी भी मिलता रहेगा गीले कपड़े से और साथ में उसको हवा भी मिलती रहेगी। स्प्राउटिंग टाइम, स्प्राउटिंग टाइम ऑफ शीट्स में वेरी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द वेदर। तो स्प्राउटिंग टाइम यानी कि अंकुरित होने का समय किस किस पर निर्भर कर सकता है, हमारे तापमान पर, जो तापमान पर, और ह्यूमिडिटी यानी कि नमी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हमारी एयर में कितना वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प प्रेजेंट है, ठीक है। हमारी जो एयर है उसमें कितना पानी, आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं। तो स्प्राउटिंग किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। अच्छा, व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल। तो मसूर दाल आपसे कह रहा है कि जब आप क्या करते हो, आपने देखा होगा ना मम्मी लोग घर पे मसूर की दाल बनाते हैं तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो मसूर की हम दाल कह रही कि जब आप मुझे स्प्लिट करते हो तो उसी को स्प्लिट कहते हैं। स्प्लिट करते हो तो आप उससे क्या मिल जाता है, मसूर की दाल मिल जाती है। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, लेकिन उसके बाद अगर आप मुझे भिगाएंगे, स्प्लिट करने के बाद 2 भागों में तोड़ने के बाद, तो फिर मैं स्प्राउटेड नहीं हूँगा, यानी कि मुझ में अंकुर नहीं आएंगे। कैन यू थिंक वाई। तो ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि अब वो पूरा बीज तोड़े ना है, अब तो वो अलग अलग हो चुका है ना, तो अब वो स्प्राउट नहीं होगा। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना। आप अपने चने को ध्यान से देखिए एंड मेक इट ड्राइंग, उसकी ड्राइंग भी बनाइए। प्रोजेक्ट दे रखा है आपको, प्लांट योर सीड्स, ठीक है। आपके पास जो भी बीज हैं उनको उगाइए। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइट माउथ। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का पॉट लेना है आपको, या कुछ भी आप ले सकते हैं, टिन का डब्बा
मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम, और नीचे से आपको छोटा छोटा होल करना है ताकि इससे पानी भी नीचे निकलता रहे। फिल योर कैन विथ सॉइल, और कैन या डब्बे को आप मिट्टी से भर दीजिए। पुट 4 or 5 शीट्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली, और आपको क्या करना है, 4 से 5 बीज, आपको एक ही प्रकार के बीज आपको क्या करना है उसमें लगाने हैं और अच्छे से नीचे उसको दबा देना है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ शीट, और हर ग्रुप जो है अलग अलग प्रकार का शीट लगाएगा। सच एज मस्टर्ड, जैसे कि जो सरसों है उसके उसके बीज, और फेनुग्रीक यानी कि मेथी के बीज, तिल के बीज, कोरिएंडर के बीज, कोरिएंडर यानी कि धनिया। ठीक है, आपको ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप में हर ग्रुप जो है अलग अलग तरह के शीट्स प्लांट करेगा। अब देखिए, राइट ऑफ द नेम ऑफ द शीट, राइट द नेम ऑफ द शीट। तो आपको क्या करना है, जिस जो बीज आपने लगाया था उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मस्टर्ड सरसों का बीज लगाया तो आप यहाँ पे मस्टर्ड लिख देंगे, और द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, और जिस डेट को आपने उसे प्लांट किया, आपने लगाया, वो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल। तो आपको क्या करना है, टेबल भी भरते रहनी है साथ में, कि कब जो है आपको मिट्टी से कुछ बाहर आते हुए दिखेगा। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे। उसके बाद हाइट ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर, तो कैसे नापेंगे आप, टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट यूज थ्रेड एंड देन मेजर इट ऑन द स्केल। आप थ्रेड की भी हेल्प ले सकते हैं और स्केल की भी हेल्प आप ले सकते हैं। पहले आप थ्रेड से नापेंगे इसकी हाइट, और उसके बाद स्केल से। तो पहले आपको क्या करना है, जो भी आप डेट लिखेंगे उस डेट को, उस प्लांट की हाइट क्या थी सेंटीमीटर में, और नंबर ऑफ लीव्स, आपको कितने पत्ते दिखाई दिए, एनी अदर चेंजेस, क्या आपको और चेंजेस भी नजर आए, तो इस तरह से आप ये पूरी टेबल फिल करेंगे। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर अ प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। तो जमीन से जब आपको दिखा होगा कि कुछ तो बाहर आ रहा है, तो कितना टाइम लगा जब आपने प्लांट लगा उस शीट को लगाया और उसको बाहर आने में। What was the difference in the height of the plant on the first and second day? तो फर्स्ट और सेकंड डे में प्लांट की हाइट में क्या डिफरेंस था। आप डेली आपको उसकी हाइट मेजर करनी है। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, और जब आप मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई तो ऐसा दिन है जिस दिन प्लांट की हाइट सबसे ज्यादा बड़ी होगी। तो आपको बताना है, डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, तो क्या हर दिन पौधे से नए पत्ते आते हैं। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, तो क्या प्लांट का जो स्टेम है वो उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको ये सब मेजर करना है, आपको सब ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे लिखनी है, अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद है विच शीट टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल, तो कौन सा ऐसा बीज है जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है सॉइल से बाहर आने में, और ये आपको तब आएगा जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। विच शीट्स टुक द लीस्ट डे टू कम आउट ऑफ द सॉइल, और कौन सा ऐसा बीज है जो सबसे जल्दी बाहर आ जा रहा है, यानी कि जल्द वो उग जा रहा है। विच शीट डिड नॉट गेट ग्रो एट ऑल, वाई, और कौन सा ऐसा शीट है जो अच्छे से नहीं, बिल्कुल ही नहीं उग पा रहा है वो। डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, तो क्या कोई ग्रुप ऐसा भी है जिसका प्लांट जो है वो सूख गया और पीला हो गया। व्हाई डिड दिस हैपन, क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिले होंगे ना। What would happen if the plants do not get water, तो अगर प्लांट को हम पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, वो उगेगा नहीं। Straight from your heart, ठीक है। What is inside the sheet, शीट के अंदर क्या होता है। How does a big plant grow from a tiny sheet, तो कैसे एक छोटा सा बीज जो है वो क्या किसमें बदल जाता है, एक बड़े से पौधे में बदल जाता है। तो हम शीट लगाते हैं, फिर क्या होता है, हम उसको पानी देते हैं, उसको हवा मिलती रहती है, तो धीरे 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 वो ग्रो करता है, और फिर किसमें बदल जाता है, वो बड़े से प्लांट में बदल जाता है। तो प्लांट ग्रो होने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, वी नीड एयर एंड वाटर, और मिट्टी तो चाहिए ही चाहिए होती है, मिट्टी में ही तो ग्रो होगा प्लांट। तो प्लांट नीड वाटर, एयर एंड सॉइल टू ग्रो, तो पौधे जो होते हैं उनको ग्रो करने के लिए या ग्रो होने के लिए हवा है और पानी है और सॉइल की जरूरत होती है। इनमें से कोई एक भी चीज नहीं होगी तो प्लांट अच्छे से हमारा ग्रो नहीं करेगा। थिंक एंड इमेजिन, आपको सोचना है और कल्पना करनी है। व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक, ड्रॉ अ पिक्चर, सोचिए जरा अगर पौधे चल पाते तो कैसा होता। आपको एक चलते हुए पौधे की पिक्चर भी बनानी है यहाँ पे। फाइंड आउट
डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स, तो क्या कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके बीज नहीं होते हैं? देखा होगा, जैसे केला आप खाते हैं, क्या उसके अंदर कभी आपको बीज दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर कुछ बॉक्स में कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। प्लांट्स विच हंट, हंट का मतलब होता है शिकार करना, तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो शिकार करते हैं। शायद आप लोग ये पहली बार सुन रहे होगे कि पौधे भी शिकार करते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ये जो क्या-क्या खाते हैं, मेंढक खाते हैं, इंसेक्ट चींटियों को खाते हैं, इवन माइस और चूहे भी खाते हैं। द पिक्चर प्लांट निपेंथिस इज वन सच प्लांट, तो पिक्चर प्लांट जो है जिसका नाम क्या है, निपेंथिस है, वो इसी तरह का एक प्लांट है। देखो इस तरह का होता है ये। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया, जो कि कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और हमारे इंडिया के मेघालय में ये पाया जाता है निपेंथिस। ठीक है, अब ये कैसे करता है ट्रैप, कैसे पकड़ता है? इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप, पिक्चर का मतलब होता है मटका। ठीक है, देखो इसका शेप है ना कुछ डिब्बे जैसा, मटके जैसा शेप है। एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ, और इसका मुंह जो है एक पत्ते से ढका हुआ है। देखो द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट, अब जो इंसेक्ट है वो इसकी ओर आते कैसे हैं? तो एक स्पेशल स्मेल छोड़ता है, खुशबू छोड़ता है, जिससे जो इंसेक्ट है, कीड़े कीट पतंगे हैं, वो क्या करते हैं, इसके पास आ जाते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ, तो जैसे ही कोई चींटी या कोई इंसेक्ट कीट पतंग जो है वो यहाँ पर बैठता है, फिर क्या होता है, जब इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट, फिर क्या होता है, ये ढक्कन जो है ना वो बंद हो जाता, फिर जो कीट पतंग का था वो नीचे गिर जाता और फिर बाहर नहीं आ पाता है। बट अ क्लेवर वे टू हंट, देखो कितना अच्छा तरीका है शिकार करने का। So many sheets, बहुत सारे बीज। How many types of sheets can you collect, आप कितने प्रकार के बीजों को कलेक्ट कर सकते हो, यानी कि इकट्ठा कर सकते हो? Where will you find them, आपको कैसे मिलेंगे? घर पे आसानी से मिल जाएंगे बीज आपको। Each of you should try to collect as many different types of sheet as you can, तो सभी को क्या करने हैं, बीज कलेक्ट करने हैं और जितने हो सके उतने बीज कलेक्ट करने हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीज आपको कलेक्ट करने हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या करना है, पुट ऑल द शीट कलेक्शन टुगेदर, सारे शीट्स को एक साथ रख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ना, चने का बीज है और मटर का बीज है, मसूर का बीज है, अलग अलग बीज है। नाउ ऑब्जर्व दी शीट केयरफुली, तो अब फिर उन बीजों को ध्यान से देखिए। देयर शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, है ना, स्मूथ है या हार्ड है, तो फिर आपको ध्यान से देखना है कि क्या उनका शेप एक जैसा है, क्या उनका साइज एक जैसा है, क्या उनके कलर, उनके जो रंग है वो भी एक जैसे हैं, क्या उनका टेक्सचर, यानी कि क्या वो सभी स्मूथ हैं, यानी कि सॉफ्ट हैं, या फिर कुछ खुरदुरे या हार्ड भी हैं। मेक अ शीट चार्ट टू पुट अप इन द क्लास, आपको क्लास में एक शीट चार्ट बनानी है। यू कैन राइट विद अ टेबल लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे राजमा का शीट है ना, जैसे राजमा का शीट है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा सा लाल थोड़ा सा भूरा, तो आपको यहाँ पर उसकी शेप ड्रॉ करनी है। तो राजमा का शीट तो ऐसा होता है बिल्कुल हमारी किडनी के जैसा, और उसका टेक्सचर आप जब उसको फील टच करेंगे तो वो स्मूथ लगेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा। तो ऐसे ही आपको और शीट्स के बारे में भी लिखना है। डिड यू कीप एनी सीड, यानी कि सौंफ एंड क्यूमिन यानी कि जीरा इन योर लिस्ट, तो क्या आपकी जो लिस्ट थी उसमें सौंफ और जीरा भी शामिल था? विच वॉज द स्मॉलेस्ट शीट और एंड विच वॉज द बिगेस्ट शीट इन योर कलेक्शन, तो आपने जो भी कलेक्ट किया था उसमें कौन सा बीज सबसे छोटा था और कौन सा बीज सबसे बड़ा था? ये तो आप अपनी लिस्ट के हिसाब से बताएंगे। तो हो सकता है जीरे का जो बीज है वो सबसे छोटा हो, और बड़े से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, जैसे हो सकता है राजमा आपने सबसे बड़ा लिया हो तो राजमा ही लिख देंगे आप यहाँ पे। मेक लिस्ट ऑफ, देखो आपको फिर लिस्ट बनानी है शीट्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, कि कौन से ऐसे शीट्स है जो मसालों की तरह हमारे घर में यूज किए जाते हैं। जैसे कोरिएंडर है ना, कोरिएंडर का जो बीज होता है वो मसाले की तरह यूज होता है, और सौंफ हो गया, जीरा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शीट्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल के कौन कौन से शीट्स हैं आपने जो लिए हैं। शीट्स ऑफ फ्रूट्स, और फलों के कौन कौन से बीज हैं। लाइट शीट्स, यानी कि लाइट का मतलब होता है हल्का, हल्के बीज कौन कौन से लिया आपने, आपने जीरा लिया, आपने क्यों और क्या क्या लिया, सौंफ का बीज लिया था। शीट्स विच आर फ्लैट और चपटे, फ्लैट का मतलब होता है बिल्कुल चपटा, तो चपटा कौन सा बीज चपटा था। मेक मोर ग्रुप्स, तो ये सारे क्या है, ग्रुप्स करें ना, डिवाइड करें कि कौन से शीट किस प्रकार के हैं। जैसे हमारे घर में जो मसालों की तरह यूज किए जाते हैं, और
वेजिटेबल्स की तरह क्या यूज किए जाते हैं, फल कौन से फल का बीज लिया आपने, यानी कौन सा जो फल है वो उसका बीज खाया जाता है और कौन सा बीज हल्का होता है। चेक बाय ब्लोइंग देम, और पता कैसे करेंगे, उनको ब्लो करके थोड़ी सा हम हवा देंगे तो वो उड़ जाएंगे। शीट विच आर फ्लैट, और जो फ्लैट होते हैं बिल्कुल चपटे। मेक मोर ग्रुप्स, आपको और ग्रुप्स बनाने हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ शीट डिड यू मेक, तो आप कौन कौन से ग्रुप बना सकते हैं। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद शीट्स, तो क्या आप कोई ऐसा गेम बता सकते हैं जो शीट्स के साथ आप खेल सकते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। वंडरिंग शीट्स, अब देखो क्या घूमते हुए बीज। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, हमें पता है कि जो पौधे होते हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, यानी वो तो घूम नहीं सकते हैं ना, वो मूव नहीं कर सकते हैं। बस दे ग्रो, एक बार जब वो उग गए दे रिमेन इन द सेम प्लेस, हो उसी जगह पे रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। बट देयर शीट्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, लेकिन जो उनके शीट्स है ना, उनके बीज जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो क्या करते हैं बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। लुक एट पिक्चर वन ऑन दी नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग शीट, नेक्स्ट पेज में एक पिक्चर दिखा रखी है और देखिए कि फ्लाइंग शीट्स, तो ये पिक्चर वन जो है, ठीक है, ये जो है उड़ जाता है, ये बीज जो है उड़ जाता है, उड़ के जाता है इधर उधर। और पिक्चर टू भी दिखाई गई है एक, अब देखो ये कैसे जाता होगा। हैव यू एवर सीन एनी शीट दैट कैन फ्लाई, तो क्या आपने कभी ऐसा शीट देखा है जो उड़ सकता है, यानी कि जो बहुत हल्के होंगे वही शीट तो उड़ पाएंगे, हल्के शीट जो होते हैं वो उड़ जाते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया, तो आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है। लुक एट योर शीट कलेक्शन, अपने शीट कलेक्शन को देखिए। गेस हाउ मेनी ऑफ दोस कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग, तो उसमें देखिए कि कौन से ऐसे बीज हैं, कितने ऐसे बीज हैं जो आसानी से उड़ सकते हैं। लुक एट पिक्चर टू को ध्यान से देखिए। दिस शीट कैन नॉट फ्लाई, ये शीट तो उड़ नहीं सकता है, बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स, लेकिन ये क्या कर सकता है, ये जो एनिमल्स होते हैं उनके फर यानी कि जो उनके बाल है उस पर चिपक जाता है, और ऑन क्लोथ, और जो हमारे कपड़े होते हैं उन पर चिपक जाता है। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड, और इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाता है फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दी शीट्स, तो क्या शीट से आपको कुछ नया आइडिया आया। रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल, तो जॉर्ज मेस्ट्रल थे कोई, उन्होंने वेलक्रो बनाया था। आपने देखा होगा ना, स्लीपर्स जो हमारी चप्पल वगैरह होती है उसमें कुछ चिपकने के लिए लगाया जाता है, ताकि हमारी जो फ्लोटर्स हैं और जो हमारी स्लीपर्स हैं वो अटक जाए पैरों में, तो उसको कहते हैं वेलक्रो। तो उसको बनाने का आइडिया आया किनको, जॉर्ज मेस्ट्रल को आया, और कैसे आया अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो ऐसे कुछ होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ ऐसे हम इसको यहाँ पे लगाएंगे तो ये चिपक जाता है अच्छे से, तो इसको कहते हैं वेलक्रो। अब इसको बनाने का आइडिया कैसे आया, दिस हैपेंड इन 1948, तो ये 1948 की बात है। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग, एक दिन जो जॉर्ज मेस्ट्रल थे वो अपने डॉग को वॉक पे ले गए थे और वहां से वो वापस आ रहे थे। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड शीट स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ एंड ऑन हिज डॉग्स फर, उन्होंने देखा कि कुछ बीज जो थे वो उनके कपड़ों पर चिपके हुए थे, और जो उनका डॉग था उसके पर, उसके जो बाल थे उस पर चिपके हुए थे। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, और उन्होंने सोचा कि आखिर इनमें क्या ऐसा है जो ये हमसे चिपक गई, हमारे कपड़ों से चिपक गई। सो ही ऑब्जर्व दी शीट्स अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी, उसमें आप बहुत छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप पर उन बीजों को देखा। ही सॉ दैट द शीट्स हैव मैनी टिनी हुक्स which got stuck to clothes, और पर उन्होंने देखा कि जो बीज है उसमें बहुत छोटे छोटे हुक्स जैसी कोई स्ट्रक्चर है, जो क्या होता है हमारे कपड़ों से या फिर फर से, हमारे बालों से वो चिपक जाती है। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, तो इससे मेस्ट्रल जो थे उनको वेलक्रो बनाने का आइडिया मिला। ही मेड अ मटीरियल विद सिमिलर टिनी हुक्स दैट वुड स्टिक, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इससे कुछ ऐसा मटीरियल बनाया जाए जो बिल्कुल ऐसा ही हो और वो चिपकने वाला हो, जो चिपकाता हो वस्तुओं को। वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, तो आपने अपने बैग्स में भी देखा होगा ना वेलक्रो, तो बहुत सारी चीजों को चिपकाने के लिए वेलक्रो का यूज किया जाता है, जैसे क्लोथ्स है हमारे कपड़ों को चिपकाने के लिए करते हैं, शूज जूतों को चिपकाने के लिए करते हैं, बैग्स को चिपकाने के लिए करते हैं, बेल्ट वगैरह में होता है, एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीजों में आप देखते हैं। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, तो कितना अच्छा तरीका है ना, हम अपनी नेचर से यानी कि अपनी प्रकृति से इंस्पिरेशन ले रहे हैं।
सीख रहे हैं हम उनसे कि कैसे नई नई चीजों को खोजा जाए, उनका निर्माण किया जाए। उसके बाद है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गेस हाउ द शीप्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए कि कैसे जो शीप्स है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे है ना एनिमल्स के द्वारा ले जा रही है, इसको खाता होगा और जो बीज है इसको फेंक देता होगा। और वैसे ही चिड़िया भी ले जा रही है एक जगह से दूसरी जगह तक। और फिर वाटर से हो रहा है, पानी में कोई बीज गिर जाता है वो बह के दूसरी जगह पे चले जाता है। Some plants spread their seeds over long distance। कुछ प्लांट क्या करते हैं अपने जो बीज है वो बहुत दूर दूर तक वो फैला देते हैं। When the soybean pods are ripe, तो जब सोयाबीन के जो pods हैं जो उसके दाने वो सूख जाते हैं, they burst and the seeds are, और तो वो सूख के क्या होता है, हमने देखा है कि सोयाबीन जब सूख जाता है उसकी फलियां जब सूख जाती है तो वो फूट जाती हैं और उसके बीज जो है बाहर निकल जाते हैं। Have you ever heard that sound? तो बीजों की साउंड सुनी है क्या आपने? Think what would happen, तो सोचो क्या होता होगा if seeds did not spread and remain at one place only। तो सोचो अगर बीज जो हैं वो एक ही जगह पर रहते और फैलते नहीं तो क्या होता। जो सारे के सारे एक तरह के पौधे हैं वो एक ही जगह पे उग जाते, फिर क्या होता, फिर जो जमीन से न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं मिट्टी से पानी से तो वो उनको अच्छे से नहीं मिल पाता है ना। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। तो अलग अलग आपको लिस्ट बनानी है और एक और लिस्ट बनानी है और आपको बताना है कि और कितने तरीके हैं जिनसे जो सीड है हमारे जो बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं यानी कि फैलते हैं। हु केम फ्रॉम वेयर, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कौन कहाँ से आया। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट? यस वी ऑल्सो कैरी शीट्स। तो हमें भी पता है कि शीट्स को हम भी कैरी करते हैं ना। हमने जैसे कुछ खाया और फिर उसको फेंक दिया उसका बीज जो है कहीं पे, तो ऐसे भी कैरी हो सकता है। और जैसे हमने पढ़ा कि जो वेलक्रो जिससे बनाया था उसका जो बीज था वो हमारे कपड़ों से चिपक जाता है, तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, बीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं नोइंगली और अननोइंगली, यानी कि हम ऐसा जानबूझकर भी करते हैं और जब हमें पता नहीं भी होता है तब भी ऐसा हो जाता है। जैसे कोई बीज है वो हमसे चिपक गया, हमारे कपड़ों पर चिपक गया और हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं और वो कहीं पर गिर गया, तो ऐसे भी बीज ट्रेवल करते हैं। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल टू ग्रो देम इन अवर गार्डन। और हम क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स हमें सुंदर लगते हैं और कुछ हमें यूजफुल लगते हैं यानी कि जो हमारे उपयोग के लिए होते हैं, हम उनके बीज लेके आते हैं और हम अपने गार्डन में उनको लगा देते हैं। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू दी अदर प्लेसेस। और बाद में क्या होता है, इनके बीज दूसरी जगहों पर भी फैल जाते हैं। मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर। तो लोगों को तो ये भी याद नहीं रहता है कि पहले ये पौधा यहाँ पर था या नहीं था। दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स, और उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो दूसरी जगह से लाए गए थे। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू अवर कंट्री, तो क्या आपको पता है कि जो मिर्च हम खाते हैं ना, हरी हरी मिर्च है, वो कहाँ से हमारे देश में आई। दीज वर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो जो शीट्स हैं वो कहाँ से आए थे, कुछ ट्रेडर्स का मतलब होता है व्यापारी, साउथ अमेरिका से हमारे इंडिया में आ रहे थे, तो उनके द्वारा जो चिली थी वो उसके बीच लाए गए थे। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिली, और आज हम मिर्च के बिना खाने की तो सोच भी नहीं सकते हैं। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। तो ये पोएम जो है इसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा जो प्लांट है वो कहाँ से आया। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। तो साउथ अमेरिका से बहुत साल पहले क्या हुआ, एक टोमेटो, एक पोटैटो और एक ग्रीन चिली आई। यानी कि जो टोमेटो है, पोटैटो और ग्रीन चिली है वो कहाँ से आई, उसके बीज कहाँ से आए, वो आए साउथ अमेरिका से। डू यू नो, क्या आप जानते हैं इसको। अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी। और जो कैबेज है यानी कि जो पत्ता गोभी हम खाते हैं और जो मटर हम खाते हैं वो कहाँ से आए, यूरोप से आए। फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी। और अफ्रीका से क्या क्या आया, एक कॉफी का बीज आया और एक ग्रीन कलर की भिंडी आई। हरी हरी जो भिंडी हम खाते हैं वो कहाँ से आई, अफ्रीका से आया। कॉफी जो हम पीते हैं उसका बीज आया अफ्रीका से। दे क्रॉस द लैंड, उन्होंने जमीन को पार किया। दे क्रॉस द सी, उन्होंने समुद्र को पार किया। डिड यू नो दिस, क्या तुम्हें ये पता था। अ मैंगो स्टैंड कम इन कम इन। अब मैंगो, अब जब ये आते हैं
ग्रीन चिली, पोटैटो, टमाटो और पी है और कैबेज जब ये आते हैं हमारे इंडिया में तो मैंगो क्या बोलता है, मैंगो गाता है कि आओ आओ एंड ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट्स स्किन, और जो ऑरेंज है वो हंसता है, स्माइल करता है, वेलकम टू इंडिया, बोलते हैं कि आपका हमारे इंडिया में स्वागत है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आम है और जो ऑरेंज है और जो ऑरेंज आम हो गया ये कहाँ के हैं, ये हमारे इंडिया के ही हैं। और जो बनाना है, अ बनाना सेट द मेथी एंड द स्पिनिच ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट्स हेयर, और बनाना जो है, मेथी है, स्पिनिच है, ब्रिंजल है, रेडिश जो है, इन्होंने भी इनका स्वागत किया अपने सर को हिला के। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे जो थे ग्रीन चिली, पोटैटो, टमाटो और कैबेज, कॉफी बीन, ग्रीन भिंडी, ये हमारे देश के नहीं थे, ये कहीं और कंट्री से आए थे। और हमारे देश के क्या क्या थे, मैंगो है, ऑरेंज है और बनाना है, मेथी, स्पिनिच, बैंगन हो गया, रेडिश हो गया, ये हमारे देश के थे। ये यानी कि इनके बीच ये हमारे देश में ही उगते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, इनका स्वागत किया हमारे देश में जब ये आए। ठीक है, उसके बाद है व्हाट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो। अब आप बता सकते हैं ना, ऊपर से हमने पढ़ा कि जो मैंगो है, बनाना है, वो हमारे इंडिया में ही पहले से उगते थे। तो इसमें पूछा गया है कि क्या इंडिया में पहले से क्या क्या होता था। वर मैंगोज एंड बनानास ग्रोन हियर, क्या मैंगो और जो बनाना थे वो यहीं यहीं उगे थे। हाँ बिल्कुल, मैंगोज और जो बनाना थे वो यहीं उगे थे। बट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज, और दूसरी कंट्रीज से क्या क्या आए थे। तो आप बता सकते हैं कि जो ग्रीन चिलीज है, भिंडी है, कैबेज है, came from other countries. Imagine food without potatoes and tomatoes. और सोचिए अगर पोटैटो और टमाटो हमारे देश में नहीं आया होता तो क्या उसके बिना हम खाना खाने की कल्पना कर सकते हैं। हमारी हर सब्जी में आलू पड़ता है, हर सब्जी में टमाटर पड़ता है ना, तो इसके बिना हम किसी भोजन की कल्पना तो नहीं कर सकते हैं। रीना हैज ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ अ शीट स्प्राउटेड बाय हर। तो रीना ने एक बीज बोया, उसके बाद उसका शीट जो था वो स्प्राउट हो गया, उसमें स्प्राउट्स आ गए। देखो, व्हाट डू यू थिंक द शीट नीड फॉर स्प्राउटिंग। तो हमने पढ़ा कि स्प्राउटिंग के लिए क्या क्या जरूरी होता है, वाटर तो जरूरी होता है और क्या क्या जरूरी होता है, एयर भी जरूरी होता है। राइट इन योर ओन वर्ड्स, तो आपको खुद लिखना है ये, हाउ वुड रीना's शीट लुक if they did not get the things needed। तो अगर सोचिए रीना का जो बीज है, अगर उसको वाटर और एयर है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता तो उसका बीज कैसा दिखता। शो बाय ड्राइंग इन अ पिक्चर, आपको एक ड्राइंग बना के दिखाना है कि अगर रीना के बीज को एयर, वाटर, सॉइल वगैरह नहीं अच्छे से मिल पाती तो उसको उसका जो सीड है वो कैसा दिखता। हाउ डू शीट स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस, राइट इन योर ओन वर्ड्स। अब आपने पढ़ा अभी अभी कि जो बीज होता है वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है, एनिमल्स के द्वारा भी पहुंचता है और वाटर के थ्रू भी पहुंचता है और क्या क्या हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू भी पहुंचता है ना। तो आपको खुद लिखना है यहाँ पे कि क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे शीट जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में हमने शीट्स के बारे में पढ़ा, कैसे शीट्स स्प्राउट होते हैं। तो स्प्राउट होने के लिए वाटर और एयर की ज़रूरत होती है, और जब हम किसी शीट को ग्रो करना चाहें या किसी प्लांट को ग्रो करना चाहें तो हमें सबसे पहले शीट चाहिए होता है। और शीट कैसे उगेगा, हमें पहले तो सॉइल मिट्टी चाहिए होगी, फिर पानी हमें डालना पड़ता है और फिर हवा उसको एटमॉस्फेयर से मिलते रहती है। और हमने पढ़ा कि जो टमाटो है, पोटैटो है और ग्रीन चिली है वो साउथ अमेरिका से आए, है ना। और जो कैबेज है और पी है जो वो आए यूरोप से, और अफ्रीका से क्या क्या आया, कॉफी के बीज, और हमारी जो भिंडी होती है वो अफ्रीका से आए। और हमारे इंडिया में क्या क्या होता था पहले से, इंडिया में होता था मैंगोज और ऑरेंजेस, और क्या क्या होता था, ब्रिंजल्स और मेथी, स्पिनिच, रेडिश, और बनाना, ये सारे हमारे इंडिया में पहले से होते थे। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।